जय हिंद, आदाब। मैं हूं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। कहते हैं इंसान को इश्क या तो आबाद कर देता है या फिर बर्बाद कर देता है, लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो इश्क की पूरी परिभाषा ही बदल देते हैं। ऐसे ही एक शख्स से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने सिर्फ अपना ही नहीं, अपने परिवार का और अपने शहर का नाम रोशन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैफुल्लाह साहब की, जिन्होंने सिविल सर्विस 2019 में 623वीं रैंक हासिल की है और अपने शहर संभल का नाम रोशन किया है। सैफुल्लाह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर योर वर्ड्स। सैफुल्लाह साहब, सबसे पहले हम आपको बधाई देना चाहते हैं कि आपने एक अच्छा काम किया और आपकी इतनी अच्छी रैंक आई है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले आपके दिमाग में ये कब आया कि सिविल सर्विस की लाइन में जाना चाहिए? एक्चुअली ये जो प्लान था सिविल सर्विसेज में जाने का, ये बहुत पहले से था। स्कूल में जब 15 अगस्त और 26 जनवरी के कभी प्रोग्राम होते थे, तो वहाँ पर जब हम कभी जो चीफ गेस्ट सिविल सर्वेंट्स आते थे, डीएम आ रहे हैं, आईपीएस आ रहे हैं, तो उन लोगों को देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी कि ये लोगों का इस सर्विस में कितना प्रेस्टीज है। उसके अलावा मेरे फादर ने भी टाइम टू टाइम मुझे बहुत बचपन से ही बहुत मोटिवेट किया था इस चीज़ के लिए कि आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है। तो ये हमेशा से माइंड में था कि सिविल सर्विसेज के लिए ही जाना है, तो वही चीज़ हमेशा माइंड में रही। और फिर मैंने ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद जब मैंने 2017 में लॉ में एडमिशन लिया, तो मेरी एक फ्रेंड है, तो उसने बोला कि तू हमेशा से सिविल सर्विसेज के लिए चाहता था, तो आई थिंक अब तुझे लॉ के साथ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहिए। तो वो चीज़ मुझे वहाँ पे वो माइंड में स्ट्राइक की और मैंने तभी से सोच लिया कि मैं इसी कोर्स के साथ मैं सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा, और वहीं से मेरी ये प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट हुई 2018 से। अच्छा, सैफुल्लाह साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने जो सिविल सर्विस की एग्ज़ाम दी, तो आपने कौन से अटैम्प्ट में इसको मतलब आप पास कर पाए? जी, ये मेरा फर्स्ट ही अटैम्प्ट था। 2018 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की एंड देन इन 2019 मैंने प्रीलिम्स फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था जून में। तो फर्स्ट अटैम्प्ट था तो काफ़ी मतलब ये भी लगता था कि यार फर्स्ट अटैम्प्ट में पता नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में बहुत मुश्किल होता है। बट मुझे हमेशा से बहुत होप थी कि मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट में से निकालने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। एंड गॉड मेरे साथ थे कि मेरा वो और सभी लोगों की दुआएं थी कि मेरा फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो गया है। अच्छा सर, ये माना जाता है जब किसी को सक्सेस मिलती है तो उसमें सिर्फ उस इंसान का हिस्सा नहीं होता, उस सक्सेस के बहुत से हिस्सेदार होते हैं जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ होता है। तो आपके करियर में भी बहुत से लोगों ने कंट्रीब्यूट किया होगा, आपके टीचर्स रहे होंगे, फैमिली रही होगी। तो आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन जब आपने हासिल की, कुछ टीचर आपकी नज़र में, आपके दिमाग में एक छाप छोड़ गए होंगे जिन्होंने आपको बहुत अच्छे से आपकी जो आज एक पेड़ है, पूरा फलदार पेड़ है, तो उसके जो जड़ उन्होंने लगाई। तो आप किसी टीचर को याद करते हैं और उनको जो है मतलब? मैंने अपनी स्कूलिंग बाल विद्या मंदिर से ही की है संभल में। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो मेरी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग की वो मेरे स्कूल लाइफ में ही हुई बाल विद्या मंदिर में। बाल विद्या मंदिर के जो मेरे टीचर्स थे वो टाइम टू टाइम बहुत इनक्रेज करते थे, जैसे कि सुनील सर थे हमारे इंग्लिश के टीचर, मनोज वर्मा सर थे, इसके अलावा एक दो और टीचर्स थे। तो उन लोगों ने टाइम टू टाइम बहुत इनक्रेज किया है स्पेशली, और वो बहुत मोटिवेट और इंस्पायर करते थे हमेशा से, मतलब हमेशा से एक सपोर्ट सिस्टम की तरह वो खड़े रहे साथ में। तो आई थिंक ये सब टीचर्स जो थे जो मेरे स्कूलिंग टाइम में, मैं इन्हें आज भी याद करता हूँ, और ये लोग आज तक मेरे लिए कंसिस्टेंटली, इन लोगों ने हमेशा मेरे लिए एक स्ट्रेंथ ऑफ पिलर की तरह हमेशा मेरे लिए प्रेजेंट रहे। अच्छा सर, जहाँ तक बात करें अपने शहर संभल की, संभल से आपने प्राइमरी एजुकेशन हासिल की, उसके बाद आप दिल्ली चले गए। इसके अलावा संभल से आपको क्या मिला? आई थिंक अभी तो संभल के लोगों से इतना प्यार मिल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। मैंने लिटरली इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा था कि डेफिनेटली लोगों को बहुत खुशी होगी, बट जो रिस्पांस मिला है ना संभल के लोगों से, मतलब मैं सही में, मेरे पास अल्फाज की कमी है उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं इस प्यार को बहुत पॉजिटिव लूँगा, और इंशाअल्लाह बिल्कुल मैं ट्राई करूँगा कि मैं संभल के लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो काम कर सकता हूँ वो करूँ, संभल के लोगों के लिए काम आऊँ। और हमेशा मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि संभल के लोगों के लिए मैं जहाँ भी जो भी कुछ कर सकता हूँ तो हमेशा मैं उनके लिए अवेलेबल रहूँगा।
सैफुल्लाह साहब, अभी आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास कर चुके हैं। आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, कौन से स्टेट में जाना चाहते हैं? कुछ आपने प्रीफर किया होगा जहां आपको जाने में खुशी होगी। समाज का कोई तबका ऐसा होगा जिसके लिए आप स्पेशली काम करना चाहते होंगे। आपने देखा होगा कोई तबका जो जिसको ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, तो आपने ऐसा कुछ सोच कर रखा होगा, उसके बारे में बताइए। मेरा जो प्रेफरेंस था स्टेट का, वो मेरा होम स्टेट विच इज़ उत्तर प्रदेश ही मेरी प्रायोरिटी है। तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा मैं अपने होम स्टेट में रहकर ही लोगों के लिए यहाँ पर काम करूँ। तो अगर मुझे उत्तर प्रदेश ही मिलता है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा। इसके अलावा मैं स्पेशली जो विमेन है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी में, हमारी इंडियन सोसाइटी में जो जेंडर इनइक्वालिटीज़ हैं, विमेन के साथ जो एट्रोसिटीज़ होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस और क्राइम जो होते हैं विमेन के अगेंस्ट, तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा विमेन को एम्पावर करें, एजुकेशन लें, हेल्थ फैसिलिटीज़ सारी मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो पुअर सेक्शंस हैं, जो हमारे दलित हैं, जो हमारे और बैकवर्ड कास्ट हैं, तो मैं उन सभी लोगों के लिए, और जो हमारे अदर सेक्शंस हैं जो इकोनॉमिकली वीक हैं, तो मैं उन सब लोगों के लिए डेफिनेटली उनकी एम्पावरमेंट के लिए और उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए मैं काम करना चाहूँगा। अच्छा सर, एक सवाल ये भी बनता है, जैसे कि जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे कुछ छात्र होते हैं, वो अक्सर आप लोगों का इंटरव्यू देखते हैं जो उस एग्ज़ाम को पास कर गए हैं, और जबकि कुछ छात्र होते हैं जो अभी लाइन में हैं, जो पास करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ छात्र सर ऐसे होते हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, वो चाहते हैं कि सोशल मीडिया से पढ़ाई हो जाए। तो सोशल मीडिया से मतलब क्या सिविल सर्विस की तैयारी हो सकती है, या सिर्फ इसके लिए एक अच्छा सा कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा, या तैयारी के लिए कहीं बाहर ही जाना पड़ेगा? घर बैठकर की भी तैयारी हो सकती है? देखिए, आज मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक आपके पास अगर रिसोर्सेज की भी कमी है तो वो एक हिंड्रेंस नहीं होगा आपके प्रिपरेशन में, क्योंकि आजकल आप देखिए डिजिटल मीडिया जो है सबके पास अवेलेबल है, स्मार्टफोन सबके पास, मोस्टली लोगों के पास हैं। तो जो इंटरनेट है, मैं भी आपको बताऊं तो इंटरनेट का मैं बहुत यूज़ करता था अपनी प्रिपरेशन में। मैं टाइम टू टाइम जो भी मुझे सर्च करना होता था चीज़ें, जो भी मैं न्यूज़पेपर में देखता था, न्यूज़पेपर पीसेस में जो भी देखता था, तो मैं हमेशा उन चीज़ों को इंटरनेट पर सर्च करता था कि एक्चुअली में ये क्या इशू है। तो वो मुझे इंटरनेट का जो यूज़ है वो बहुत अच्छे से आजकल लोग कर सकते हैं इस प्रिपरेशन में यूपीएससी की। और मुझे नहीं लगता है कि आपको बाहर ही जाके प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है या फिर आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत है। मुझे लगता है जो भी एक पर्सन है, जो भी कैंडिडेट है, उसे अपनी स्ट्रेंथ को देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, उनके ऊपर वो काम करे। अगर उसे लगता है कि वो उन स्ट्रेंथ के बेसिस पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज में वो एक्सेल कर सकता है, तो डेफिनेटली उन स्ट्रेंथ को लेके ही उसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। और वो कहीं से भी प्रिपरेशन कर सकता है, चाहे वो कोई स्मॉल टाउन हो या रूरल एरियाज़ हो। तो ज़रूरत है सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की, फोकस की और हार्ड वर्क की। तो अगर ये चीज़ें होंगी तो आई थिंक कोई भी बंदा कहीं से भी प्रिपेयर कर सकता है। संभल के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने बताया कि आपने प्राइमरी एजुकेशन संभल में हासिल की, लेकिन उसके बाद आपको दिल्ली जाना पड़ा। तो बहुत से बच्चे होते हैं, जो छात्र होते हैं, जो सिविल सर्विस की तैयारी के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन वो अपना शहर नहीं छोड़ पाते। ख़ास करके जैसे अभी आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, वुमेन से ऐसी होती हैं कुछ लड़कियां जो नहीं जा पाती हैं किसी वजह से। तो आपको नहीं लगता कि संभल में एक अच्छा सा कॉलेज या यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जहाँ कम से कम ग्रेजुएशन लेवल तक बच्चा पढ़ाई कर सके? इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जी डेफिनेटली मुझे बिल्कुल ये फ़ील होता है कि संभल में स्कूल लेवल तक की एजुकेशन तो है, लेकिन हायर एजुकेशन की बहुत बड़ी कमी है। हमारे पास हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ना के बराबर हैं और क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। और स्पेशली आप गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए सोशल कॉन्स्टेंट बहुत होता है बाहर निकलने के लिए, सिटी से बाहर जाने के लिए, और सेफ्टी भी कंसर्न होता है उनके लिए अगर वो बाहर जाती हैं। तो मैं डेफिनेटली मतलब ऐसा ड्रीम देखता हूँ संभल के लिए कि संभल में एक बहुत अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, एक यूनिवर्सिटी हो मल्टीडिसिप्लिनरी, कि जहाँ पे हम लोगों को कंपेल ना करना पड़े कि हम बाहर जाके हमें पढ़ना पड़े दिल्ली में या कहीं और पे, कि हमें सारी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी संभल में ही मिले। बट अभी प्रेजेंटली जो है वो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो अभी कमी है यहाँ पर। तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स हैं वो बिल्कुल इस संभल के लिए कुछ काम करें और यहाँ के लिए एक अच्छी सी एजुकेशनल यूनिवर्सिटी का कुछ हो तो बहुत अच्छा होगा। सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए हज़ारों मंत्र हैं, बहुत से लोग मंत्र बताते हैं। आपका क्या मंत्र है सर?
आप किस तरह से कोई सिविल सर्विस का अगर कोई छात्र है उसको किस तरह से बताएंगे कि आप इस तरह से आसानी के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं? आपने भी कोई मंत्र यूज़ किया इस तरह का? आई थिंक मेरा मंत्रा जो स्टार्टिंग में तो मैं भी बहुत कंफ्यूज था जिस टाइप से ये प्रिपरेशन होती है और जितना वाइड इसका सिलेबस होता है कि कैसे करना है क्या करना है, बट अल्टीमेटली जो मुझे अब रियलाइज़ होता है कि जो मंत्रा मेरे लिए काम किया, आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए, तो उसके अलावा कंसिस्टेंसी बहुत होनी चाहिए। तो हमेशा जो मेरा रूटीन रहता था वो यही था कि मैं डेली उठ के लाइब्रेरी जाता था और मैं रात को वापस आता था, तो वो 10 to 12 और 14 आवर्स का कम से कम जो स्पैन होता था वो मेरा पढ़ाई में, स्टडीज़ में ही जाता था। तो इसके अलावा और मैं कुछ नहीं करता था, मतलब यूजुअली ब्रेक लेता था, बट मेरा मेन फोकस हमेशा स्टडीज़ ही रहता था। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप आज बहुत सारा पढ़ रहे हैं बट आपने कल कुछ पढ़ा ही नहीं, तो वो आई थिंक वो चीज़ें अगर आप करेंगे ना तो आपके माइंड जो है स्टेबल नहीं होता है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है कि आपको जो है हार्ड वर्क कंसिस्टेंटली करना पड़ता है। और इसी के साथ साथ ना आपका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डिप्रेस नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, तभी ये प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रिपरेशन ऐसा होता है कि इस प्रिपरेशन में एक्चुअली लोग बहुत स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं। तो हमेशा हमें हमेशा जो है होपफुल रहना है और टेंशन नहीं लेनी है। तो मेरा मंत्र तो यही था कि एक तो हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन। तो ये तीनों चीज़ें, ये 3 की थी मेरी प्रिपरेशन की। तो मुझे लगता है आई थिंक जो भी बच्चे एस्पिरेंट्स तैयारी करना चाहते हैं तो वो इन 3 चीज़ों को फॉलो करें और अपना मेंटल स्टेट ऑफ माइंड हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। तो ये थे हमारे साथ सैफुल्ला साहब जिन्होंने सिविल सर्विस की एग्ज़ाम पास की है। उम्मीद है आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो सिविल सर्विस के लिए जाना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं। तो यहाँ हमने सैफुल्ला साहब से छोटी सी बात की और आपके लिए उन्होंने मंत्र भी दिया कि टेंशन नहीं लेनी है और बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, दिमाग को ठंडा रखे। तो बस चिल मारिए और लग जाइए तैयारी में, आप भी सिविल सर्विस निकाल सकते हैं यार। नमस्कार।